99% स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड तो डाउनलोड करते हैं, बट एडमिट कार्ड के साथ लिखे हुए इंस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं देता है एंड देन एग्जाम में जाके पैनिक करते हैं। आज इस वीडियो में मैं वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको बताने वाला हूं जो एज अ स्टूडेंट आपको एग्जाम से पहले पता होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर बात की जाए तो आपका आंसर शीट का फर्स्ट पेज होता है, उसको देख लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो मीडियम रहेगा, मतलब आप हिंदी में या इंग्लिश में कौन से मीडियम में चूज करने वाले हो, आपको वो यहाँ पे मार्क करना होगा। अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो आप 2 वर्ड भी हिंदी के नहीं लिख सकते हो, हिंदी करोगे तो इंग्लिश के वर्ड यूज मत करना। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट कोड, जो आपके एडमिट कार्ड पे रहेगा वो आपको यहाँ लिखना है। देन पेपर 20, ये आपके लिए नहीं रहेगा, ये सीए फाइनल के लिए रहता है, जो इलेक्टिव पेपर रहता है ना उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन आपका रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर होगा, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6 आपको यहां लिखना होगा। एंड देन यहां पे आपको डार्क भी करना होगा। अगर आप डार्क नहीं करोगे तो आपकी आंसर शीट इवैल्यूएट ही नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, डार्क करना होगा। अब क्या मैं टिक कर सकता हूं, क्या मैं क्रॉस कर सकता हूं या डॉट लगा सकता हूं? ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले ही बता रखा है। आपको क्या करना होगा, बोल्ड मार्क करना होगा। आपको क्या करना होगा, अच्छे से बोल्ड करना होगा, तभी आपका माना जाएगा आंसर शीट। अगर डेट की बात की जाए तो DDMMYY फॉर्मेट में रहेगी। देन रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, याद रखना सब्जेक्ट नेम है, स्टूडेंट नेम नहीं है। आपको कहीं भी अपना नाम लिख के नहीं आना है। इंस्टीट्यूट को पता है कि आपका रोल नंबर क्या है एंड उस रोल नंबर पे आपका नाम क्या है, आपको नहीं लिखना है। देन आपको अगर कोई एडिशनल शीट लेता हो वो लिखोगे, एंड देन जो ग्रुप नंबर ग्रुप 1 2 या 3 मतलब ग्रुप 1 2 है आप वो लिखने वाले हो। देन अगर बात की जाए MCQs की तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हाईलाइट करने होंगे, आपको यहाँ पे मार्क करने होंगे। जो हमारा 3 to 4 अटेम्प्ट पहले रहता था कि हमारे फर्स्ट पेज पे हम क्या लिखते थे, ABCD लिखते थे एंड देन करेक्ट ऑप्शन लिखते थे, करेक्ट आंसर लिखते थे, वो आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मार्क करना होगा। देन आपको अपना सिग्नेचर एंड देन इन्विजिलेटर, जो आपका टीचर रहेगा रेस्पेक्टिव टीचर क्लास में, उसका साइन भी लेना है। ठीक है। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाला है कि आपको कहीं भी नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर नहीं लिखना है। क्या फर्स्ट पेज पे भी नहीं लिखना है? नहीं, वहां पे लिखना है। उसके अलावा किसी और पेज पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, नेम कहीं भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि जो हमारा टाइमिंग रहता है, रीडिंग टाइम रहता है, वो 9:45 से 10 AM रहता है एंड 1:45 से 2 PM। अगर फाउंडेशन की बात की जाए फर्स्ट शिफ्ट की तो वो 9:45 से 10 रहता है एंड अगर सेकंड शिफ्ट या फिर इंटर या फाइनल की बात की जाए तो वो 1:45 से 2 PM रहता है। तो एंट्री कब दे दी जाएगी? जनरली हमें 9:30 एंड 1:30 पे एंट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि आपको क्या करना होगा, अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ कोई भी वोटर आईडी, DL, पासपोर्ट या आधार कार्ड, कोई भी एक चीज आपको लेके जानी होगी। मतलब आपसे मांग सकते हैं एंड अगर आपसे मांगा गया तो आपको अपना आधार कार्ड वगैरह शो करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि आपको आधार कार्ड के साथ कुछ और चीज भी आप कुछ और आइटम्स भी कैरी कर सकते हो, लाइक स्पेशल परमिशन लेटर। कोई अगर आपको स्पेशल परमिशन लेटर दिया गया है तो आप वो कैरी कर सकते हो, लाइक जो डिसेबल्ड रहते हैं उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। स्टेशनरी वगैरह, पेन, पेंसिल, इरेजर या फिर आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बट साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, याद रखना वैसे वाटर प्रोवाइड किया जाता है बट आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हो इनकेस आपका मन है तो। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड, मतलब जो हमारा पैड वगैरह रहता है ना, जो एग्जामिनेशन पैड रहता है, जनरली हमारे 11th 12th में आधा रहता है, छोटे बच्चे होता है तो आधा रहती है, वो आप ले जा सकते हो बट वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आप रिस्ट वॉच, सिंपल सी रिस्ट वॉच, कोई डिजिटल वगैरह नहीं ले जा सकते हो। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, ये हमारे स्पेशल एबल्ड के लिए रहता है, जो उन्हें स्पेशल परमिशन लेटर मिलती है ना, वो उन्हें कैरी आउट करना होगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट 6 की बात की जाए, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्या रहेगा कि आपको अगर जो आपका इन्विजिलेटर है या कहीं भी आपसे एडमिट कार्ड पूछा जाता है या आइडेंटिटी कार्ड, जो मैंने बताया ना, वोटर आईडी, पासपोर्ट या आधार कार्ड, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं भूल गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो क्या कह रहा है कि आपको नो कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन हॉल, कि ऐसा नहीं है कि आप लेट आए तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर दिया जाएगा। जनरली यहाँ पे जो टाइम लिखा है वो हाफ एन आवर दिया गया है, मतलब हमारा 1:45 पे स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम 2:15 तक एंट्री दे सकते हैं इन एनी केस। बट आपको क्या करना होगा, ट्राई करना कि 1:45 की जगह 1:30 तक ही पहुंच जाओ, ताकि वहां पे जाके आप अच्छे से सेटल हो जाओ एंड अच्छे से आप अपना एग्जाम अपीयर कर पाओ। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि इन केस कैंडिडेट अपीयर एट एग्जामिनेशन अदर एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब कि यार जो वो था ना कोटा फैक्ट्री में वैभव, क्या होता है वो पहले किसी गलत एग्जामिनेशन सेंटर पे चला जाता है। तो अगर गलती से आप गलत एग्जामिनेशन सेंटर पे चले गए एंड वहां कहते हो कि मैं तो यहीं पे अपेयर करूंगा, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा, प्लस आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं।
ठीक है ना। नेक्स्ट है कि सिटिंग अरेंजमेंट, जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट अरेंज किया है आपको वही फॉलो करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को फर्स्ट सीट चाहिए, मेरे को मिडिल सीट चाहिए, पंखे के नीचे सीट चाहिए, आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते, आपको वही सीट चूज करनी होगी। हाँ, इन केस क्या रहता है कि जनरली हमारी जो टेबल होती है, चेयर होती है, वो बहुत ज्यादा हिलती है, तो हम जो हमारे रिस्पेक्टिव इन्विजिलेटर है या टीचर है उससे कह सकते हैं एंड वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लाइक हम हो सकता है कि हमारी चेयर चेंज कर दे, सीट नहीं का चेयर चेंज कर सकता है, बट वो टीचर पे डिपेंड करेगा, हम अपने मन से कुछ नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि सिटिंग अरेंजमेंट की बात की जाती है कि वही अगर आप अपने हिसाब से अपनी सिटिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकते, आपका टीचर आपके लिए सीट आपकी चेयर चेंज कर सकता है, बट आपका सिटिंग अरेंजमेंट वो भी चेंज नहीं करने वाला है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि अगर आपकी एग्जाम्पशन आई है, आपने क्या किया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, आपके 70 मार्क्स आ गए, बट आप कहते हो नहीं यार 70 नहीं, मेरे कम से कम 90 मार्क्स आने चाहिए। आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाके दोबारा से अपियर कर लिया और आपके आगे 50 मार्क्स, तो आपके 70 मार्क्स नहीं माने जाएंगे, आपके 50 मार्क्स माने जाएंगे, मतलब आपकी एग्जामिनेशन, आपकी जो एग्जाम्पशन थी उसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि जो आपकी एग्जाम्पशन है वो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट तक ही हो सकती है, 3 अटेम्प्ट के बाद आपको दोबारा से एग्जामिनेशन अपियर करना होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आप कोई भी अपना पेपर, मोबाइल या कुछ भी कैरी आउट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर स्टूडेंट पूछता है कि कौन से पेन से हमें अपना एग्जाम लिखना है, तो यहाँ पे कहा गया है कि मैक्सिमम आप ब्लैक या ब्लू पेन यूज कर सकते हो, एंड जनरल प्लीज जेल पेन यूज मत करना, बॉल पेन यूज करना। अभी से आदत डाल दो बॉल पेन यूज करने की, नहीं तो क्या होगा कि आप अभी जेल पेन करोगे, एग्जाम में जाके बॉल पेन करोगे तो बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है, तो ट्राई करो कि अभी से बॉल पेन यूज करो। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो हमारा हो जाता है कि अगर हम क्या करते हैं, एडिशनल शीट लेता है, मेरे को बहुत अच्छे से एग्जाम आता था, मैंने क्या किया, एडिशनल शीट्स ली, तो आप एडिशनल शीट ले सकते हो, बट एडिशनल शीट पे जो आपका इन्विजिलेटर होगा उसके प्लीज साइन ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कि ईच कैंडिडेट मस्ट साइन अटेंडेंस शीट एंड एफिक्स द कोरस्पॉन्डिंग बारकोड। ये जनरली आपके लिए नहीं रहेगा, जो आपकी फर्स्ट पेज, जो मैंने आपको दिखाया था ना फर्स्ट पेज, एक बार दोबारा से दिखा देते हैं, जो आपका फर्स्ट पेज था आंसर शीट का, यहाँ पे क्या लगता है, एक बारकोड लगता है, वो आपका जो इंस्टीट्यूट रहेगा, जो आपका स्कूल रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन हॉल रहेगा वो खुद लगा देंगे। तो कह रहे हैं कि आप ध्यान रखना कि ये आपके आंसर शीट पे लग गया हो, जब भी आप अपना आंसर शीट देने वाले हो टीचर को, उससे पहले ध्यान रखना कि आपके आंसर शीट पे साइन हो चुके हैं प्लस ये बारकोड लग चुका है। इन केस ये मिसिंग होता है तो आपके आंसर शीट को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 17 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 17। यहां पे क्या कह रहा है इंस्टीट्यूट कहता है कि हमें पता है आप बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट हो, आप स्मार्ट स्टूडेंट हो, बट आप स्मार्ट चीजें अपने साथ नहीं ले जा सकते। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट कहता है कि आप स्मार्ट चीजें लाइक स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते, आप डिजिटल डायरी या डिजिटल कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, आप बुक्स या स्टडी मैट कुछ भी नहीं ले जा सकते। इन केस अगर आपको पकड़ा गया, कोई भी चिट आपके पास पकड़ी गई या कोई भी डिजिटल चीज पकड़ी गई, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेम अटेम्प्ट कैंसिल किया जाएगा। एंड अगर इंस्टीट्यूट को लगता है बहुत सीवियर अटेम्प्ट है या सीवियर आपने काम किया है, तो आपका नेक्स्ट 1 या 5 अटेम्प्ट कैंसिल किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि अगर कोई भी अफवाह फैल रही है लाइक यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी है कि बारिश आ रही है या फिर एग्जाम कैंसिल हो गया, कुछ बहुत गलत चीज हो गई है, एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, लीक हो चुका है, तो आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है, आपको अफवाहों को फॉलो नहीं करना है। जब तक इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे कुछ नहीं डालता है आपको फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए पॉइंट नंबर 19, तो कह रहा है कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे एक्सेप्ट रोल नंबर एंड टिक मार्क, जो आपने क्वेश्चन अपीयर किया है उसके अलावा आप कुछ नहीं लिखने वाला हो। मतलब जो हमारी आदत होती है ना कि स्टार्टिंग के 15 मिनट में हमने रीड तो कर लिया, अब क्या किया, एमसीक्यू मार्क कर दिए या कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो वो आपको नहीं करना है। इनकेस पकड़े गए तो हो सकता है आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि अगर आप क्या ले जा रहे हो, आप अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे अपना मोबाइल फोन या कुछ भी वैल्यूएबल आइटम्स ले जा रहे हो एंड वो चोरी हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो इंस्टीट्यूट की और एग्जामिनेशन वेन्यू की, जो भी आपका स्कूल या कॉलेज होगा, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होने वाली है क्योंकि आप लेकर आए हो अपने फोन एंड स्मार्टफोन्स, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो रहता है कि अगर आपको अपनी सीट छोड़ के जाने लाइक वॉशरूम्स वगैरह जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टीचर की परमिशन लेनी होगी। अगर आप अपने मन से जाते हो एंड टीचर से नहीं पूछते हो तो हो सकता है आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। एंड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन, तो जो हमारी जुडिक्शन रहने वाली है वो क्या रहने वाली, कलकत्ता कोर्ट्स रहने वाली है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक हमारा फर्स्ट पेज रह गया जिसमें हमने कुछ यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना होगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रोल नंबर, सब्जेक्ट मीडियम वगैरह सब चीज मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपको हिंदी या इंग्लिश मीडियम एक बार ही चूज करना होगा, आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर आपको जो सीट दी गई है आप अपने मन से सीट चेंज करते हो तो आपके अगेंस्ट सेक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक बार एग्जामिशन ग्रांट होगी और आप दोबारा से उस एग्जाम को अपीयर कर लेते हो तो जो आपका दोबारा मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल मार्क्स होने वाले हैं। प्लस नेक्स्ट क्या है कि आपको एडमिट कार्ड्स अपने टीचर या इन्विजिलेटर को देने होंगे ताकि वो साइन करके ये आपके कंफर्म कर दे कि आपने एग्जाम के लिए अपीयर किया है। तो चलिए फिर इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको याद रखनी है वो सारी मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स।